एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आपकी केवीएस की साइकोलॉजी सीरीज चली हुई है, जिसके अंदर यूनिट 4 आपका चला हुआ है, दैट इज स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। इसका एक आखिरी टॉपिक बचा हुआ है जिसको आज हम डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद आपकी ये वाली यूनिट एंड हो जाएगी। फिफ्थ जो यूनिट है उसको भी आने वाले 2 से 3 दिन में मैं आपके ख़त्म कर दूंगी। तो उसके बाद हम एमसीक्यू क्वेश्चन की जो सीरीज है वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस वीडियो में आएगा स्कूल पार्टनरशिप की। जो स्कूल है वो अपनी भागीदारी कैसे जो यहाँ पे क्रिएट कर सकता है, चाहे वो कम्युनिटी हो, चाहे फिर वो अदर स्कूल्स हो, चाहे वो हायर ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे फिर वो इंडस्ट्री हो, इनके साथ कैसे यहाँ पे स्कूल पार्टनरशिप कर सकता है और जो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस है उसको एनहांस कर सकता है। तो आज इस वीडियो को अच्छे से डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना और सभी के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, जल्दी जल्दी से। शुरू करते हैं। स्कूल कम्युनिटी की स्कूल पार्टनरशिप यानी कि जो विद्यालय और समुदाय है उसकी भागीदारी। ठीक है, स्कूल जो है पार्टनरशिप कैसे करता है अपनी कम्युनिटी के साथ, ऐसे क्या सोर्सेज यहाँ पे स्कूल को मिलते हैं ताकि जो टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस है वो अच्छी तरीके से हो सके। देखिए, आपकी जो कम्युनिटी है, जिस समुदाय में आप लोग रहते हो, वहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बहुत सारी संस्थाएं होती है। ठीक है, वो ऐसी संस्थाएं होती है जो हेल्प करती है। अब आप इस चीज़ को एक सिनेरियो से समझ सकते हो। आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे देती हूँ। मान लीजिए आप क्या है, टीचर है और आपकी क्लास में एक ऐसा बच्चा है, मान लीजिए वो बॉय है। ठीक है भाई, गर्ल भी हो सकता है। ठीक है, तो बॉय लेकर के चलते हैं। अब ये जो लड़का है ये बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है, आपको पता है बहुत इंटेलिजेंट है पढ़ने में, बट फाइनेंशियली प्रॉब्लम है इस बच्चे के साथ। इसके जो फैमिली है, इसको इसे फाइनेंशियली क्या करना है, सपोर्ट करना है अपनी फैमिली को। तो कहीं ना कहीं इस बच्चे की जो लर्निंग है वो यहाँ पे अफेक्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि इसको जॉब करनी पड़ रही है। ठीक है, इसको क्या करनी पड़ रही है, जॉब करनी पड़ रही है। और ये जो है अपनी लर्निंग पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा है। इसकी वजह से वो स्कूल से ड्रॉप आउट यहाँ पे कर रहा है, कभी आता है कभी नहीं आता है। तो एज ए टीचर आप क्या कर सकते हो? एज ए टीचर फिर हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में आता है कम्युनिकेटिव स्कूल पार्टनरशिप की। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी संस्थाएं होती है जो ऐसे बच्चों की यहाँ पे क्या करती है, हेल्प करती है। अब कैसे हेल्प कर सकती है भाई? यहाँ पे फंड्स वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकती है बच्चे के लिए, बच्चे को फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर सकती है, या फिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में बच्चे को एंटर करा सकती है जो बच्चे को डे और नाइट प्रोग्राम्स यहाँ पे जो टीचिंग की है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर सके। तो बच्चा यहाँ पे फैमिली को सपोर्ट कर सकता है, साथ ही साथ अपनी जो लर्निंग है उसको भी यहाँ पे बनाए रख सकता है। ठीक है, तो कम्युनिटी यहाँ पे क्या है, एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे हो सकती है। तो स्कूल जब कम्युनिटी के साथ पार्टनरशिप करता है तो वो कहीं ना कहीं बच्चे की एक बेहतर लर्निंग के लिए करता है। तो आई होप आपको इस एग्जाम्पल से चीज़ें समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं इसके अंदर कि ये क्या करता है, ऑफर कम्युनिटीज दैट द अपॉर्चुनिटी टू सपोर्ट द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। बच्चे की क्या नीड्स है, फैमिलीज की क्या नीड्स है, ठीक है, उसमें सारी चीज़ें यहाँ पे क्या करते हैं, चीज़ों को अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। कम्युनिटी यहाँ पे एक तरीके से बेहतर एक साधन का इस्तेमाल हो सकती है बच्चे के लिए। अब स्कूल के अंदर कम्युनिटी होती क्या है? कम्युनिटीज़ इन स्कूल यानी कि CIS इज अ नेशन वाइड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसी संस्थाएं होती है जो बच्चों को स्कूल से ड्रॉप आउट करने में क्या करती है भाई, बच्चे जो है स्कूल छोड़े ना, बच्चे अपनी लर्निंग को कंटिन्यू कर सके, ऐसे बच्चों को ये क्या करती है भाई, सपोर्ट करती है। ठीक है, एंड हेल्पिंग एंड बीइंग प्रिपेयर्ड टू बिकम एक्टिव एंड प्रोडक्टिव सिटीजन्स। और यहाँ पे बच्चे को एक एक्टिव यानी कि सक्रिय भागीदारी बच्चे की कम्युनिटीज़ में लाती है ताकि बच्चा जो है एक प्रॉपर यहाँ पे नागरिक अपने समुदाय का बन सके। तो कहने का मतलब ये है, बच्चा जब लर्निंग करेगा तो वो बेहतर तरीके से एक यूथ में डेवलप होएगा और कहीं ना कहीं अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर वो बेहतर तरीके से डेवलप हो पाएगा। ठीक है, तो ये इस चीज़ का मेन मकसद है। ये एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे स्टूडेंट सेफ फील कर सकते हैं। ठीक है, थ्रू समवन एक्चुअली केयर्स, उनको लगता है भाई उनकी यहाँ पे केयर हो पा रही है ना। और व्हाट हैपन्स टू दैम, मतलब ये है कि बच्चा यहाँ पे बिल्कुल ही यहाँ पे सेफ फील करता है। और बच्चे को जो डर है कि कहीं उसकी जो पढ़ाई है वो ना अफेक्ट हो जाए, जो रुक जाए, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे उसके दिमाग से ये वाला जो डर है वो निकल जाता है। दे आर फ्री टू लर्न, यहाँ पे सीखने के लिए बिल्कुल फ्री है, उनको किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं है। ठीक है, तो उनके लिए एक सेकेंड चांस होता है एजुकेशन का। तो ये जो कम्युनिटीज़ है जो आपके स्कूल के सराउंडिंग में है, आपके सराउंडिंग में है, ये कहीं ना कहीं बच्चे को यहाँ पे काफ़ी हेल्प करते हैं। ठीक है,
अब ये जो कम्युनिटी है ये सभी मिल करके आपको किस 5 एरियाज़ में यहाँ पे जो है चीज़ों को देखते हैं वो सभी देखेंगे। सबसे पहले है भाई क्वालिटी एजुकेशन, यहाँ पे यानी कि जो गुणवत्ता होती है शिक्षा के अंदर, क्वालिटी एजुकेशन बच्चे को प्रोवाइड करते हैं। जो भी कम्युनिटी के एसेट्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं जो कम्युनिटी प्रोवाइड कर रही है, वो कहीं ना कहीं बच्चे के जो भी समस्याएं हैं, जो भी उसकी इच्छाएं हैं, इच्छाएं मतलब जो लर्निंग से रिलेटेड, ठीक है, तो उन चीज़ों में क्या कर रही है, बच्चों को हेल्प कर रही है। तो क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे बच्चे को मिल रही है। यूथ डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का, बच्चा जब बड़ा होएगा तब युवा होएगा तो वो कहीं ना कहीं अपनी पीयर्स के साथ, अपने एडल्ट्स के साथ यहाँ पे इंटरेक्शन करना सीखेगा, कम्युनिटीज़ में रहना सीखेगा। तो यहाँ पे एक अच्छा युवा का भी निर्माण हो रहा है। फैमिली एंड कम्युनिटी का इंगेजमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे जो फैमिली है, जो स्कूल है, जो कम्युनिटी है, वो आपस में इकट्ठे यानी कि मिल करके चीज़ों को बच्चे के लिए करते हैं। तो दोनों के बीच में इंगेजमेंट भी है, यानी कि दोनों का एक मिल करके चीज़ें कर रहे हैं बच्चों के लिए, ठीक है। उसके साथ ही कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो रहा है। बच्चे का विकास होएगा तो बच्चा किसके अंदर रह रहा है, कम्युनिटी के अंदर रह रहा है। तो अगर बच्चे का विकास हो रहा है तो कम्युनिटी का विकास तो अपने आप ही हो रहा है, ठीक है। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हो ही रहा है अगर बच्चे को हम सही से दिशा दे रहे हैं तो। अब आती हैं स्कूल इंडस्ट्री पार्टनरशिप की। हमने पहले देखा था कि कम्युनिटी के साथ हम कैसे पार्टनरशिप कर सकते हैं। अब स्कूल जो है किसी उद्योग के साथ कैसे पार्टनरशिप करता है। आप इस एग्जाम्पल से मान के चलो, जैसे हम लोग 10th क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं भाई सोप कैसे बनता है, साबुन कैसे बनता है, डिटर्जेंट कैसे बनता है ना, ये सारी चीज़ें हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो जो भी चीज़ें हम बच्चों को क्लास में पढ़ा रहे हैं ना, वो प्रैक्टिकली हम उनको चीज़ें करवा सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए आपके स्कूल के पास या फिर आप किसी आपने कोई भी साबुन बनाने की कोई फैक्ट्री है, ठीक है, वहाँ पे आपके स्कूल ने किसी भी तरह की कोई पार्टनरशिप कर ली, तो या तो यहाँ से जो प्रोफेशनल्स है वो आपके स्कूल में आकर के आपको किसी भी तरह का कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा दिया या फिर किसी भी तरह का कोई लेक्चर डिलीवर कर दिया, तो आप चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, किसी भी उद्योग के साथ साझेदारी कर ली और क्या हुआ, फाइनल आउटकम क्या हुआ कि बच्चे की जो लर्निंग है वो क्या हो रही है, अच्छी हो रही है, ठीक है। तो ऐसे किसी भी चीज़ के साथ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पार्टनरशिप स्कूल कर सकता है। अ स्कूल इंडस्ट्री पार्टनरशिप इज मैंने स्कूल एंड कोई भी जो लोकल बिजनेस है वो यहाँ पे ज्वाइन हो जाते हैं ताकि रिसोर्सेज को शेयर कर सके। जैसे आप ऐसे मान सकते हो भाई कोई भी फर्म है, कोई भी यहाँ पे कंपनी है जिसमें इक्विपमेंट्स जो है लैब के जो इक्विपमेंट्स है वो बनाते हैं और जो उनके लिए यूज़फुल नहीं है वो किसी स्कूल को यहाँ पे क्या कर दे, डोनेट कर दे। तो स्कूल उनको एज ए साइंटिफिक जो लैब होती है, साइंस लैब होती है, उसमें यहाँ पे बच्चों को यूज़ करवा सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे पार्टनरशिप बन सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे कि जो भी चीज़ें हैं ये जैसे यहाँ पे डिफरेंट उद्योग से है और यहाँ पे ये जो है बच्चे को चीज़ें सारी अच्छे तरीके से बता रहे। तो लर्निंग यहाँ पे फाइनल आउटकम है कि बच्चे की लर्निंग यहाँ पे बेहतर बनानी है हमें। तो एक कंपनी कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है, वो यहाँ पे कैसे कंट्रीब्यूट करती है, तो यहाँ पे डिपेंड करता है कंपनी के पास क्या रिसोर्सेज है, क्या संसाधन कंपनी के पास प्रेजेंट है, वही तो वो किसी स्कूल को दे सकता है। जैसे स्कूल टीम अप कर ले किसके साथ, किसी भी लोकल लैब के साथ, वर्कशॉप के साथ, जो मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर उनके पास कोई इक्विपमेंट है जो उनके काम के नहीं है या फिर लेस एफिशिएंट है तो वो स्कूल को किसी भी पर्पज़ के लिए दे सकते हैं, उनके एक्सपेरिमेंट पर्पज़ के लिए दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऐसे कंपनी जो है पार्टनरशिप कंपनी के साथ किया जा सकता है। उसके बाद है पार्टनरशिप विद नेबरिंग स्कूल। अब यहाँ पे जो पड़ोसी स्कूल है उसके साथ कैसे साझेदारी कर सकते हैं। आप सभी को पता है भाई हर स्कूल जो है अलग अलग लेवल के होते हैं, ठीक है। हर स्कूल जो है वो सेम नहीं होता। कोई मान लीजिए छोटा स्कूल है और कोई मान लीजिए इंटरनेशनल लेवल का एक अच्छा बढ़िया स्कूल है। तो यहाँ पे हर चीज़ की, अब यहाँ पे अच्छे रिसोर्सेज हो सकता है बच्चे को ना प्रोवाइड हो, यहाँ पे बेहतर तरीके से बच्चों को रिसोर्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, मतलब भर भर के पैसा है। लेकिन ये जो स्कूल है बेचारा थोड़ा सा फाइनेंशियली क्या है, वीक है। तो यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं रिसोर्स से अधूरे हैं। तो यहाँ पे ये दोनों स्कूल मिल करके क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी रिसोर्स की कमी थी वो ये स्कूल इसको प्रोवाइड कर सकता है और आउटकम क्या निकलेगा, आउटकम निकलेगा कि हमारे जो लर्नर्स है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनकी समझ, ठीक है, उनकी क्या होगी, बेहतर यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होगी। तो किसी भी पड़ोस के स्कूल के साथ, नेबरिंग स्कूल के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप की जा सकती है, ठीक है। कोई बेनिफिट्स यहाँ पे रियलाइज़ कर सकते हैं, बेनिफिट्स जो भी ऐसे जो भी रिसोर्स जो हमारे स्कूल में हमें अदरवाइज़ नहीं मिलते हैं, हम ऐसे पार्टनरशिप बना करके चीज़ों को बच्चे के लिए कर सकते हैं। इम्प्रूव्ड करिकुलम, ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम जो है करिकुलम है, जो भी हम उनको पढ़ाने वाले हैं वो सारी चीज़ों को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। बेटर रिसोर्स के लिए पार्टनरशिप कर सकते हैं, भैया नहीं है अगर किसी स्कूल के पास, सपोर्ट्स के लिए कर सकते हैं।
नॉलेज शेयरिंग के लिए कर सकते हैं, कोई चैलेंज अगर नीड है तो उसको शेयर करने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम स्कूल के साथ पार्टनरशिप करके अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद आता है पार्टनरशिप विद हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो भी उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ हम कैसे साझेदारी यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहला है एजुकेशनल रिफॉर्म के अंदर जो हमारी जो शिक्षण की जो प्रणाली है उसको हम बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, अगर हायर एजुकेशन के साथ हम पार्टनरशिप करते हैं तो इससे हमारा जो करिकुलम है वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, और जो किसके लिए बेनिफिशियल है, स्टूडेंट के लिए, और जो स्टाफ है यानी कि जो टीचर्स हैं उनके लिए अच्छे से बेनिफिशियल हो सकता है। तो यहाँ पे चीज़ें ऐसे जो है इफेक्टिव होती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि एन इंक्रीज इन एनरोलमेंट। देखिए, अगर यहाँ पे हम पार्टनरशिप कर रहे हैं किसी भी हायर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ अगर कर रहे हैं, तो अगर ये लो इंस्टीट्यूट है तो अगर आपस में एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बेटर रिसोर्स मिल रहा है, और अगर बेटर रिसोर्स मिल रहा है तो भाई बच्चे यहाँ से चांसेस कम हो जाते हैं कि बच्चे ड्रॉप ना करें स्कूल से, बच्चा जो है ट्रांसफ़र ना करे, ठीक है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो सकता है। अगर किसी भी फाइनेंशियल कमी अगर यहाँ पे हो रही है तो कहीं ना कहीं अगर बच्चे का एनरोलमेंट स्कूल में बना हुआ है तो जो इनकम का जो सोर्स है वो कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, पुनर्जीवित यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है डुअल इनरोलमेंट और स्टूडेंट ट्रांसफ़र। भाई अगर सारी चीज़ें बच्चे को स्कूल में मिल रही है तो बच्चे कहीं भी छोड़ छाड़ के नहीं जाएंगे, और यहाँ पे बच्चे जो है चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। स्टूडेंट की लर्निंग भी हो रही है क्योंकि बच्चे जो है सारी चीज़ों को यहाँ पे शेयर हो रहा है ना, हर चीज़ यहाँ पे शेयर हो रही है। किसी भी हायर इंस्टीट्यूट से करिकुलम को शेयर किया जा रहा है, नॉलेज को शेयर किया जा रहा है, तो स्टूडेंट्स की लर्निंग यहाँ पे हो रही है। जैसे एग्जांपल है कोई भी फ्लाइट अटेंडेंट ट्रेनिंग स्कूल है, अगर वो पार्टनर करता है किसी भी टूरिज्म या फिर हॉस्पिटैलिटी कॉलेज के साथ, अभी दोनों ही चीज़ें अलग है लेकिन इन्होंने क्या कर लिया है, पार्टनरशिप यहाँ पे कर लिया है। तो ये इनको तो जो ये है इनको अच्छे से चीज़ें सिखा सकते हैं और ये इनको अच्छे से चीज़ें सिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट की लर्निंग भी अच्छे तरीके से हो रही है। उसके बाद रिसोर्स की सेविंग्स हो रही है। भाई कोई लो अगर स्कूल है, कोई लो इंस्टीट्यूट है तो वो यहाँ पे जो रिसोर्स है भाई यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जो भी हायर इंस्टीट्यूट है वो अपने रिसोर्स इनको दे सकते हैं, है ना। ऐसे भी सारी चीज़ें हो सकती है जिससे बेनिफिट्स हो सकता है। भी पार्टनरशिप हम कर लेंगे तो बच्चे की जो आउटकम है वो अच्छी निकल के आएगी। शेयर्ड विज़न एंड गोल, जो भी गोल्स होते हैं, जो भी उद्देश्य होते हैं, जो भी विजन्स होते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हमने डिसाइड करे होते हैं, भाई हमें ये चीज़ें अचीव करनी है, वो सारी चीज़ें शेयर हो सकती हैं ताकि चीज़ें जो है और भी अच्छी तरीके से प्लान हो सके। तो ये सारी चीज़ें हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही था भाई। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। सारी जो पार्टनरशिप है आप उनको अच्छे से देख लेना, और ये ना इंटरव्यू में आपको हो सकता है काफ़ी हेल्प कर रही है जो पेडागोजी वाला पार्ट है ना। तो इस चीज़ को ना अच्छे से सुनना, समझना, चीज़ों को अप्लाई करना, ठीक है। MCQ सीरीज़ भी जल्दी आएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में भाई। नेक्स्ट जो यूनिट है आपकी यूनिट 5 स्टार्ट हो जाएगी। इसमें NEP वाला पोर्शन मैं आपको जो है प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी, वो मैंने पहले से कराया हुआ है, और NCF वाला पोर्शन, ठीक है। दोनों ही वीडियो आपको करिकुलम में इसमें लिस्ट में मैं ऐड कर दूंगी। जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डायरेक्टली जाकर के देख लेना, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।